बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वैसे इंजीनियर दाऊद मुस्तफ़ा एक मौके हाजिर एक नए इशू के साथ जो अवामी मामला है और अवाम के ज़हन में कुछ कॉन्सेप्ट की कमी होती है। कई कानूनी कॉन्सेप्ट जो हैं और उससे कानूनी मामला जो प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से होते हैं और से कानूनी मामला जो वकील अपने तजर्बे से और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, क्योंकि पढ़ने से हमें नहीं समझ आती। उसमें से एक मामला है फर्द बदर का। फर्द बदर क्या होती है, ये चीज़ वकील लोग ज़्यादा समझते हैं या जजेस, क्योंकि वो प्रैक्टिकल इस चीज़ को ऑब्जर्व कर करके उनको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग या रैशनल अप्रोच की वजह से उनको या प्रोडक्टिव सेंसेस की वजह से समझ आ जाती है। अब फर्द बदर क्या होती है कानूनी हिसाब से, कि सबसे पहले कानूनी बताऊंगा कि जो चीज़ हम रिव्यू कराते हैं, जैसे हम किसी भी डिसीजन में सिविल कोर्ट या सीनियर सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी कोर्ट की रिव्यू की कोई सेक्शन निकलती है या आर्टिकल, हमें कोई भी आर्टिकल सेक्शन सीआरपीसी के तहत सीपीसी के तहत हमें रिव्यू का मिल जाता है, ठीक, या 73 के कानून के तहत रिव्यू का आर्टिकल मिल जाता है और रिव्यू की गुंजाइश होती है। वो इस वजह से कि जज को जब कानून तो समझ में आ रहा होता है, मगर कानून के मुताबिक केस समझ में नहीं आ रहा। कानून समझ में आ जाता है मगर कानून के मुताबिक केस समझ में नहीं आ रहा होता कि केस के मामलात फैक्ट्स क्या हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स केस के कुलम्बत करना। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि केस के तमाम फैक्ट्स को इकट्ठा करना होता है। केस के फैक्ट्स कंपोज नहीं हो सकते, राइट। केस के फैक्ट्स जब सही कंपोज नहीं हो सकते, कंपाइल नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, या केस में गलत बयानी की जाती है और गलत फैक्ट्स लिखवाए जाते हैं, या जज को गलत फहमी हो जाती है, या कोई कानून की शिक ऐसी है जो अमेंडमेंट होती है और अमेंडमेंट समझ में नहीं आती, कि कानून भी बात दफा नहीं समझ में आता कि इस कानून की एप्लीकेशन क्या है, तो फिर एक चीज रिव्यू का ऑप्शन इस वजह से होता है, अपील से हट की चीज होती है। अब दो चीजें हमारे पास होती हैं केस के ऊपर दोबारा दोबारा केस करने की या अपना हक हासिल करने के लिए दो फैसिलिटेशन, या हमारे पास दो रेमेडीज हैं। एक होती है अपील और एक होती है रिव्यू। अपील क्या है कि आपके केस को बायसली जज किया गया है, आपके केस में बहुत सी चीजें कंसिडर ऐसी नहीं की गई, जज ने इग्नोर की है बहुत सी चीजें जानबूझकर, या फैसले में बहुत कमी है आपके ख्याल से, आपका राइट बहुत ज्यादा था, आपका राइट ज्यादा था, आपके वकीलों में बहस ठीक नहीं हुई, या आपकी कंप्यूटेशन सही नहीं हुई किसी भी प्रॉपर्टी की, या आपको ज्यादा सजा दे दी गई है या सजा गलत दी गई है, इसको आप किसी और तरह बयान करना चाहते हैं, केस के सबूत किसी और तरह देना चाहते हैं, तब अपील लाई होती है। लेकिन लेकिन जो ऑप्शन आपके पास होता है रिव्यू का, वो ये होता है कि जब आपके केस में एरर और मिस्टेक आ जाए, आप कहते हैं जज मिस्टेक कर गया, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये कानून छोड़ गया, ये कंप्यूटेशन ठीक नहीं की गई, ये जमीन किसी और की थी, ये गलत जो है समझ ही नहीं आया डॉक्यूमेंट जज को। वहां पे बायस चीज नहीं होती या कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो फैक्ट्स पे डिसीजन गलत हुआ, वो फैक्ट्स जो रह गया होता है गलती से, वो फैक्ट जो कंसिडर नहीं किया, जब कोई चीज कंसिडर या रह गया होता है उस पर रिव्यू हो जाता है, और जो चीज डिसीजन के बाद रह ना गई हो बल्कि उसको आधा कंसिडर किया गया हो, उस पर अपील हो जाती है। अब इसी तरह फर्द में कोई चीज रह गई है या कोई मिस्टेक हुई है, गलती, म्यूटेशन रजिस्टर जो पटवारी साहब ने रजिस्टर हकीम में जो है कोई चीज किसी जमाने में, उस जमाने में किसी जमाने में कोई जमीन ली गई है, उसके अंदर कुछ चीजें कमी थी, वो डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं,
मेरी ज़मीन थी, मेरे चचा फूफा कोई डॉक्यूमेंट छोड़ जाते हैं, वो 10 साल बाद मेरे हाथ में आ जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट। ज़मीन का उसके मुताबिक मेरा हिस्सा डबल होता है। रजिस्ट्री हक़ी पे वो चढ़ा नहीं होता। अब वो गलती से या किसी किसी वजह से वो आगे तक नहीं गया होता, या जो फ़ैसला दिया होता है वो सही फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन नहीं होती। कोई एरर या ओमिशन हुआ होता है, बिल्कुल केस की जजमेंट की रिव्यू की तरह ये जो है फ़र्द का रिव्यू होता है। फ़र्द के रिव्यू को जब हम लेने जाते हैं तो हम कहते हैं फ़र्द दे या फ़र्द की नकल दे। मगर जब फ़र्द जो है उसमें हम चाहते हैं कि फ़र्द के अंदर भी जो फ़र्द बनी है वो गलत है, फ़र्द को हम ठीक बनाएँ। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स एरर और ओमिशन की वजह से रह गए हैं, जो खाते में नहीं चढ़े हुए। जो है पटवारी साहब के खाते में, या रजिस्ट्रार जो है एसी साहब है, उनको हम जाके कहते हैं ये चीज़ फ़र्द बदर की आप रिव्यू दें हमें, ना कि हमें फ़र्द दें, क्योंकि ये चीज़ दोबारा से इसको रिवाइज़ करें। रिव्यू क्या होता है? केस की रिवीजन को रिव्यू कहते हैं। जो केस या जो आपकी ज़मीन या फ़र्द का दोबारा रिवाइज़ करने को, या केस की रिवाइज़ करने को, मामले की रिवाइज़ करने को हम कहते हैं कि ये फ़र्द बदर का रिव्यू है, या फ़र्द बदर है। ठीक? यानी केस दोबारा से रिव्यू करके फ़र्द नए सिरे से बनाई जाए। फ़र्द को नए सिरे से तरतीब किया जाए, जो एरर ओमिशन है निकाले जाएँ, जो नई चीज़ है ऐड की जाए। इसको कहते हैं फ़र्द बदर। आम फ़र्द से हट के क्या होती है? फ़र्द एक नकल होती है। एक कागज़ का लेटर होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें आपका हक जो रजिस्ट्री हक़ी पे चढ़ा होता है वो आपको दे देते हैं, वो फ़र्द होती है, किसी भी ज़मीन का। मगर जब उस हक में नई चीज़ शामिल होगी, नया कानून, नई चीज़ें, बिल्कुल नया जो है आपके राइट्स बनेंगे, 10 मरले बढ़ जाएँगे, आपका उस हक में आपकी नई चीज़ें शामिल हो जाएँगी, कोई नई प्रॉपर्टी बन जाएगी, कोई नए मामले बन जाएँगे, जो आपके हक में जाते होंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से। ज़मीन की पैमाइश में फ़र्क आ रहा होता होगा, या ज़मीन की वैल्यू में फ़र्क आ रहा होता होगा, तो वो फ़र्द नए सिरे से बनेगा, और उस नए सिरे से फ़र्द बनने को और बिल्कुल नए सिरे से तरतीब पाने को, उसकी नकल या उस फ़र्द को हासिल करने को फ़र्द बदर हासिल करना है। बेस्ट दया मुस्तफ़ा को दुआ में याद रखिए।